Retrospective tax and its amendment. Vodafone and Can Energy case. केस क्या है? केस ये है कि 6 अगस्त 2021 को निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक बिल पास करती हैं जिसका नाम है टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। ये बिल क्या करता है कि जितने भी एक कंट्रोवर्शियल टैक्स लॉ आया था, ठीक है, उसको नलीफाई करता है। और इस टैक्स लॉ के तहत ही एक एक द्वंद्व चला यूके की 2 कंपनियों के बीच में, कैन और वोडाफोन एक तरफ और दूसरी तरफ है भारत सरकार रही। अब हुआ क्या, यूके की दोनों कंपनियों ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन किया, यानी कि हेग में जाकर उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी अपील दाखिल की। दाखिल करने के बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने उनके सपोर्ट में फैसला सुनाया। अब उसी के तहत ये गवर्नमेंट एक टैक्सेशन लॉ बिल पास की जिसका टैक्सेशन लॉ बिल 2021 पास की, और जिसके तहत वो 8100 करोड़ देने को तैयार हो गई। ये किसको देगी? ये कैन को देने को तैयार हो गई। और ये क्यों दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 2012 में एक लॉ आया और 2012 से लेके अब तक जो टैक्स जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया था कैन एनर्जी से उसको वापस रिफंड करेगी। इस बिल के तहत वही है। अब आते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स वो टैक्स होता है जो पीछे पास्ट में कभी टैक्स हुआ है उसके ऊपर जो टैक्स पास्ट में कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ है उसके ऊपर अगर कोई टैक्स लग रहा है तो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहा जाता है। अब ये कब आया था? ये आया था 2012 में फाइनेंस एक्ट के तहत। तब के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, उन्होंने ही ये बिल पास किया था। उसके बाद फिर ये एक्ट बना था। ये अमेंडमेंट हुआ था उस फाइनेंस एक्ट में, जिसके तहत अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट के पास ये अधिकार आ गया था कि कोई भी कंपनी अगर बाहरी कंपनी के साथ अपनी स्टेक को शेयर करेगी या अपने स्टेक को बेचेगी तो फिर उसके ऊपर एक टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। जितनी भी कंपनियां 1962 के बाद अपनी एंटिटीज़ को, अपनी जो स्टेक को है वो बेचती हैं उनके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी 2012 में। तो कहानी इस ढंग से होती है कि मई 2007 में वोडाफोन जो कि यूके की एक कंपनी है, उसने हांगकांग बेस्ड एक हचिसन वैम्पोवास नाम की एक कंपनी थी, ठीक है। हचिसन एसआर मेन कंपनी है, उसी की एक सब्सिडरी पार्टनर थी हचिसन वैम्पोवा, और उसका स्टेक था हच। आप सुने होंगे, अगर आप लोग उस समय सुने होंगे तो हच करके एक सिम आता था, हच डॉग। हच वो छोटा सा डॉग जैसा रहता था, तो हच करके वो आता था। तो वोडाफोन उसको खरीदती है। खरीदने का प्राइस रहता है 10.9 बिलियन। खरीदने के बाद क्या करती है, सितंबर में इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस देती है वोडाफोन को कि आपने टीडीएस नहीं काटा। टीडीएस वो जगह पे होता है, जैसे वोडाफोन खरीद रही है यानी कि वोडाफोन पैसा पे करेगी, तो वोडाफोन पैसा पे करने के पहले कुछ अमाउंट कट करेगी टीडीएस के तहत, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देना रहता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। अब इसी के तहत इंडिया की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया वोडाफोन को। अब केस जाता है कोर्ट में। 2012 में सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन के पीछे खड़ा हो जाता है कि नहीं भाई, वोडाफोन ने कुछ ऐसा नहीं किया है। अगर शेयर कोई देता है, अपने बेचता है, तो इसमें क्या दिक्कत है, ठीक। नॉन इंडियन कंपनी वुड नॉट अट्रैक्ट टैक्स इन इंडिया, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अ नॉन इंडियन कंपनी वुड नॉट अट्रैक्ट टैक्स इन इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। यानी कि अगर कोई इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ है शेयर का एक नॉन इंडियन कंपनी से तो फिर टैक्स नहीं लगेगा।
पर चूँकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम अच्छा, इसके पहले ये भी कैन वाला भी केस हम लोग समझ ही लेते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट पे आते हैं। तो 2006 और 2007 में कैन एनर्जी जो कि यूके की है, वो एक एक डील करती है कि भाई हम हमारा जो इंडिया में स्टेक है, उसको हम सेल करेंगे मलेशिया, पेट्रोनास और वेदांता ग्रुप को। 2009 और 2011 के तहत ये सेल हो जाता है। इसमें भी सेम वही चीज़ होता है कि भाई आप सेल किए तो आपने टैक्स हमारी तरफ नहीं बढ़ाया, ठीक है। कान का ये कहना था कि आपने टैक्स नहीं पे किया अगर आपने सेल किया है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट 2012 में एक टैक्स लॉ, एक अमेंडमेंट लाती है फिनेंस एक्ट में। अब उस अमेंडमेंट के तहत गवर्नमेंट रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स ले सकती है किसी भी ट्रांजैक्शन जो पीछे हुआ हो। और 2014 में आईटी डिपार्टमेंट जो रहता है वो कैन इंडिया के बहुत सारे शेयरों को फ्रीज कर देता है। अगले साल ही कैन चली जाती है एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटी सिर्फ याद रखना, कंपनियां जब आती हैं इस देश में तो वो सिर्फ कंपनी का ही डील नहीं होता, वो दो देशों का भी डील होता है। तो कंपनी कैन जो रहती है वो इस बेसिस पे जाती है कि इंडिया यूके का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुआ है, उसके तहत हमने ये डील की है, इसमें आप टैक्स नहीं ले सकते, ठीक। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये केसेस चले जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट में सारी चीज़ें फेवर कर जाती हैं, दोनों ही केसेस, वोडाफोन भी केस जीत जाती है, कैन भी जीत जाती है। और ये 2020 में ये दोनों केसेस आते हैं कि भाई दोनों ही कंपनियां जीत जाती हैं केस। अब गवर्नमेंट के ऊपर ये थोड़ा सा दबाव बनता है तो गवर्नमेंट एक बिल ले आती है। अब बिल क्या प्रपोज कर रहा है, बिल ये प्रपोज कर रहा है कि जितने भी रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस हैं, ठीक है, उसको हम मई 2012 तक जितने भी रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस हमने लिए हैं उसको हम अब नहीं लेंगे, उसके ऊपर हम कोई केस नहीं करेंगे और वो सारे जो टैक्सेस हैं वो रिफंड भी करेंगे, ये भी कहा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक कैविएट रखता है गवर्नमेंट, इस बिल में लाता है कि भाई जितने भी केसेस हैं कंपनियों ने किए कर रखे हैं उन सारी केसेस को आपको वापस लेने होंगे और इंटरेस्ट और डैमेजेस जितने भी हुए हैं उन सबको आपको वापस लेना होगा। इसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो भी हमने टैक्स कलेक्ट किया है वो सब वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बस यही था। और अभी तक मान के चलिए कैन ने 7,900 के आसपास उसका एक्चुअल टैक्स बनता था, चूँकि वो इंटरेस्ट होकर 8,100 करोड़ हो गए हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।